एग्जाम्पल करने से पहले, अनलेस एंड अनटिल वी स्पेसिफाई, हम लोग जब तक स्पेसिफाई नहीं करेंगे या प्रॉब्लम में कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा, एवरीथिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में हर एक चीज़ पॉजिटिव है और एवरीथिंग इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, एवरीथिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम लोग जो भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है, एक वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो नेगेटिव है। हम लोग ये हम लोग का साइन कन्वेंशन है। ठीक है, अब बोलेंगे ये मस्ट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आप उल्टा भी ले सकते हैं। उल्टा लेने का मतलब होगा कि एक होल इक्वेशन जो आपका निकलेगा उसमें एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग जो यही साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, चलिए, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपका है u 9.8 मीटर पर सेकेंड, सब ऐसा ही यूनिट में है। ठीक है, ड्रॉ द एस टी वी टी एंड ए टी ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट आप अगर थ्रो कर रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड में, तो आके वो ज़मीन पे टकराएगा ही 9.8 सेकेंड में। जितना स्पीड में वो ऊपर जा रहा है उतना स्पीड में वो नीचे जाएगा, तो ये जो आएगा फाइनली यहाँ पे जो हिट करेगा ये भी 9.8 मीटर पर सेकेंड में ही करेगा। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि इस टाइम आपका वेलोसिटी ऊपर है, इस टाइम आपका वेलोसिटी नीचे है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसको आपको याद रखना है, मतलब याद रखना नहीं, देखना है, समझना है। आप जो स्टार्टिंग में थ्रो किए थे, एंड में जो आ रहा है दोनों के बीच में एक साइन चेंज है बस, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अभी मान लीजिए ये ऊपर गया, इस हाइट तक गया, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि देखिए हमेशा जी नीचे की तरफ है, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये नेगेटिव क्यों होने वाला है? क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है आपका, ये फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं वी लिख रहा हूँ। चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक पॉइंट पे जाके ये ऐसे जाएगा, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी स्लो हो जाएगा और फिर आके ज़ीरो होकर फिर नीचे गिरने लगेगा। हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, कितना देर लग रहा है इसको फॉल होने में, और पता है जितना टाइम उसको यहाँ तक जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ तक वापस आने में लगेगा। तो हम लोग इतना टाइम अगर निकाल दिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हम लोग को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो इतना टाइम निकालने के लिए इस पॉइंट पे आपको पता है v = 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v = u + at, और ये v इस पॉइंट पे 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 9.8, और एक्सेलरेशन क्या है -9.8 इंटू टी। देखिए नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। दैट इम्प्लाइज 9.8 = 9.8t, दैट इम्प्लाइज टाइम ऑफ एसेंट, इसको एसेंट बोलते हैं यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकेंड। दैट इम्प्लाइज टोटल टाइम कितना होगा? ये जितना लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, वापस आने में उतना टाइम, तो 2 सेकेंड। ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2 सेकेंड। समझ में आया? अब नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स हम लोग का। ठीक है, चलिए ये आपका पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले हमेशा मैं बताया था 80 ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि किस टाइम देख रहे हैं आप, आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, और 10 दिन बाद देखिए, वो ऑब्जेक्ट गिर भी गया होगा, और 100 साल बाद देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, और उसका वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड है। तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, क्या नहीं, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा -9.8, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग देख रहे हैं। ये एक्सेलरेशन ये आपका होगा, देखिए टी एक्सिस के नीचे होगा, ऊपर साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ये माइनस होने वाला है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम लोग का कन्वेंशन। अब दूसरा हम लोग ड्रॉ करेंगे वी टी ग्राफ। ये थोड़ा देखिए, वी टी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए स्पीड, डिस्टेंस, फिजिक्स में हर जगह वेक्टर्स यूज होते हैं। स्पीड और डिस्टेंस ये लोग का उतना ज़्यादा काम नहीं है जितना वेलोसिटी एक्सेलरेशन का है।
ठीक है। तो हमेशा याद रखिए। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं यूज़ होते हैं फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है डिस्टेंस से ज़्यादा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये मान लीजिए 9.8 है, सब मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। धीरे धीरे उसका वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, जाके 0 पे पहुंचेगा। और कितना सेकंड में पहुंच रहा है 1, यहाँ पे 1 सेकंड और 2 सेकंड, ये मान लीजिए हम लोग 2 सेकंड तक ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2 सेकंड में आके वेलोसिटी मतलब वो टकरा जा रहा है ग्राउंड पे, तो 2 सेकंड तक देखेंगे। ये इनिशियली 9.8 से शुरू किया, जाके t=1 सेकंड में 0 हो गया, तो इस पॉइंट पे आके 0 हो रहा है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, ये जो स्लोप होगा ये कांस्टेंट होगा वीटी ग्राफ का, तो ये एक लाइन होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, आके यहाँ पे 0 हो गया 1 सेकंड में। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब इसके आगे क्या होगा, बहुत से लड़के ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब dv/dt पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव बता रहे हैं आप, ये ड्रॉ कर रहे हैं तो, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ये एंगल देखिए, ये 90 के बीच में है, 0 to 90 के बीच में, और tan ऑफ इसका लेंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन dv/dt एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा तो नेगेटिव ही है, एक्सेलरेशन हर टाइम पे नेगेटिव होगा, तो ये ग्राफ तो ऊपर जा नहीं सकता है, पहला बात है। और दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि t=2 सेकंड में आपका वेलोसिटी कितना है, भले ही 9.8 है लेकिन वो -9.8 है, +9.8 नहीं है, लेकिन इस केस में +9.8 हो रहा है। तो ये ग्राफ गलत है, ये नहीं हो सकता है, आपको ग्राफ आगे लेना पड़ेगा इधर, और ये यहाँ होगा आगे, और ये कितना होगा -9.8, ये t=2 सेकंड में, ठीक है। और इससे पहले मैं बताया था क्या, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है। जब भी आपको ये सब याद नहीं रहेगा तो आप एरिया अगर फाइंड आउट करना है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मल्टीप्लाई करके देखिए, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देने वाला है। तो हमेशा याद रखिए, ये अगर मान लीजिए S1 एरिया है और यहाँ तक S2 एरिया है, तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ऐसे ही ब्लाइंडली S1 + S2 नहीं कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा आपको एक एरिया तो देता है, लेकिन साइन के साथ देता है। t एक्सिस के नीचे को एरिया को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, हमेशा याद रखिए ये चीज़, और t एक्सिस के ऊपर का एरिया को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। जब भी आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये एरिया एक नेगेटिव है, तो ये S1 - S2 हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस अगर चाहते हैं आप तो कोई बात नहीं, आप ऐड कर दीजिए S1 + S2, क्योंकि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ST ग्राफ कैसा होने वाला है, नेक्स्ट है ST ग्राफ आपका, ये आपका ST ग्राफ, तीसरा ग्राफ, ये टाइम और ये S। देखिए मैं बताया था ये पैराबोला होने वाला है, और मैं बताया था जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो ये कॉनकेव अप होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ये कॉनकेव डाउन होगा, तो ये मैं बताया था। तो ऑब्वियसली ये कॉनकेव डाउन होने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं। एट इनिशियली देखिए यहाँ पे t=0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग का ओरिजिन ग्राउंड पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से सब कुछ आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका x है, ये y है, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से देखिए धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। कैसे होगा ये ग्राफ, ऐसे होगा या ऐसे होगा, देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, कॉनकेव डाउन होने वाला है, तो ये नहीं होने वाला, डाउन साइड कॉनकेव होगा। तो ये ग्राफ तो ऐसे होने वाला है, ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड तक, और यहाँ पे 2 सेकंड है। अभी देखिए अब दूसरा 2 ऑप्शन है, ये 1 सेकंड जब क्रॉस किया आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, और दूसरा ऑप्शन है अब ऐसे ऐसे करके आइए, क्योंकि दोनों पैराबोला है, 2 पैराबोला पॉसिबल है वहाँ से, लेकिन ये दोनों में से कौन सा सही है। अभी भी g -9.8 है, अभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कॉनकेव अपसाइड है जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाता है।
तो अभी भी ये ग्राफ नहीं होगा। और कितना जस्टिफाइड है आपकी ये ग्राफ बना के ये सही है बोल के। चलिए मैं और दूसरे वे में दिखा दे रहा हूँ कि ये सही होगा बोल के। ये आपका ग्राफ होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी एस टी ग्राफ आपको देखना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, हमेशा स्लोप को देखिए। स्लोप, एस टी ग्राफ का स्लोप ds/dt होता है जो कि वेलोसिटी होता है। इनिशियली धीरे धीरे 9.8 से वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ आके ज़ीरो हो गया। देखिए इस पॉइंट पे ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके साथ पैरेलल है, ज़ीरो स्लोप। और इस पॉइंट पे ग्राफ 90 डिग्री इन्फिनिट स्लोप है। वेलोसिटी इन्फिनिट नहीं है इन्फिनिट स्लोप तो नहीं होगा, 9.8 स्लोप होगा इनिशियली इसका। मैं ड्रॉ नहीं कर सकता वो सब, इतना आसान नहीं है प्रिसाइज होना। लेकिन ज़ीरो के बाद धीरे धीरे उसका स्लोप, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। याद रखिए स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी उसका नेगेटिव है, भले ही इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव है। तो यहाँ ज़ीरो है और यहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। दैट इम्प्लाइज tan थीटा नेगेटिव होगा, तो थीटा कितना होगा, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा तभी जाके होगा। इस पॉइंट पे स्लोप इतना होगा, इस पॉइंट पे स्लोप इतना होगा, तो धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना अगर डिटेल एनालिसिस आपको नहीं करना है तो ये याद रखिए। अगर ये नहीं किए लेकिन बाद में गलती होगा, ये ज़रूरत है। आपको स्लोप अच्छे से आना चाहिए ग्राफ को देख के कि कहाँ पॉजिटिव स्लोप है, कहाँ नेगेटिव स्लोप आ रहा है। ठीक है, और इसके आगे बोलते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कोई बोला आपको, तो स्पीड टाइम ग्राफ बहुत आसान है। अब कोई नेगेटिव साइन का डर नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ 0 होगा, 9.8 यहाँ है, ये स्पीड है। स्पीड को स्पीड लिख दे रहा हूँ मैं, और ये 1 सेकेंड है, ये टाइम है 2 सेकेंड में। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, 9.8 में फाइनली जाके रुक रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्टेंस टाइम में क्या होगा, देखिए इनिशियली तो यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना है डिस्प्लेसमेंट भी उतना है। तो पहले तो ये ऐसे होने वाला है, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, उसके आगे क्या होगा, ऐसे या नीचे नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले और डिस्टेंस कम नहीं हो सकता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, फिर आके यहाँ पे 0 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट किया था, वापस आया 0 आके हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आके वापस आ गया तो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस लेकिन 0 नहीं होगा, तो ये ग्राफ ऐसे फिर जाएगा। सॉरी ज़्यादा बना दिया। देखिए ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसका स्लोप, इसका स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। देखिए यहाँ पे अगर, सॉरी इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे और आगे ड्रॉ करेंगे, इस ऐसा ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग होता है। आप याद भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये डिक्रीजिंग स्लोप नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 2 सेकंड के बीच उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो उसका स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, हमेशा एस डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिए। बहुत जन भूल जाते हैं, डिस्टेंस समझ बैठते हैं, सारा गलती कर बैठते हैं। एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये परफेक्ट पैराबोलिक शेप है। ठीक है, और मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है VT और AT ग्राफ। ST तो दिया हुआ है आपको, ST ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, AT पहले ड्रॉ करेंगे, VT उसके बाद ड्रॉ करते हैं। तो आपका आंसर होगा, पहले देखिए AT ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्सेलरेशन, ये टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकेंड जर्नी, ये 2 सेकेंड में है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अच्छे से देखिए, एक ग्राफ क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड। एक्सेल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है, दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन लेस देन 0 होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और एक्सेलरेशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमको पता नहीं है कितना है, तो ये ग्राफ है उसका, हमको पता नहीं है ये कितना है, लेकिन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। और VT ग्राफ क्या होने वाला है, ये आपका VT। देखिए पहले AT ड्रॉ करने के बाद VT बहुत आसान है। देखिए A नेगेटिव है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है,
दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt इज लेस देन 0। दैट इम्प्लाइज स्लोप इज लेस देन 0। तो ग्राफ का स्लोप लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ का स्लोप हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है, तो वो नेगेटिव होना चाहिए। अभी चलिए देखते हैं, अभी ड्रॉ करेंगे, ये याद रखिए, उसके बाद देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। t = 0 सेकेंड में st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है थोड़ा, st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है और vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो देखिए vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि मैं एक्सेलरेशन देखा नेगेटिव है, तो हम लोग का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है st ग्राफ आपको दिया हुआ है, और st ग्राफ का स्लोप है आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो st ग्राफ का स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या है, देखिए यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करने के लिए क्या है, ये देखिए ये थीटा एंगल, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे ये 90 से ज़्यादा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, tan थीटा लेंगे तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या, v पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो ये पॉइंट पे शुरुआत जहाँ हो रहा है वहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो t = 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू सम पॉजिटिव नंबर है, मेरे को पता नहीं क्या है, और t = 1 और 2 सेकेंड में, सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड और यहाँ पे 2 सेकेंड है, ठीक है। t = 2 सेकेंड में वेलोसिटी का वैल्यू पता नहीं मेरे को कितना है, लेकिन नेगेटिव है, और ये दोनों का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप एक ही चीज़ का होता है, वो है लाइन, तो ये दोनों को जॉइन एक ही जन कर सकता है, वो है लाइन, और दो पॉइंट के बीच एक ही लाइन क्रॉस कर सकता है, वही लाइन होगा। और इनफैक्ट स्लोप इसका नेगेटिव है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, लास्ट पॉइंट आप 2 सेकंड तक ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि टाइम यहाँ तक ही है, इससे आगे कुछ इवेंट ही नहीं हो रहा है, तो इसके आगे ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये था वीटी ग्राफ, ठीक है।